जय हिंद दोस्तों। कल 28 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के हर मंत्री, चाहे वह केंद्र सरकार के मंत्री हो या फिर बिहार सरकार के भाजपा के मंत्री, जेडीयू के मंत्री हो, मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान के बहनोई सांसद, सारे लोग उस बैठक में शामिल हुए और बैठक के कई विधायक और मंत्री छठ दीपावली की छुट्टी को लेकर मुद्दा उठाया कि बिहार के शिक्षकों को जो पहले से छुट्टी मिलते आ रहे हैं वह छुट्टी उनको मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। अगर छठ 4 दिनों का होता है तो फिर 3 दिनों की छुट्टी देने का मतलब क्या है? या फिर छुट्टी दिया ही नहीं जाए, या उपवास के दिन छुट्टी दिया जाए, फिर 3 दिनों की छुट्टी क्यों दे रहे हैं? अगर छुट्टी देना ही है तो 4 दिनों की छुट्टी दी जाए। लेकिन नीतीश कुमार क्या कुछ कहा वह आपको बताता हूं। जी दोस्तों, मैं आपके लिए नई खबर और ताज़ा खबर लेकर के आता हूं और आपके पक्ष में, आपके सपोर्ट में हमेशा ये सवाल उठाता हूं कि शिक्षकों का डिमांड, शिक्षकों का मांग पूरा होना चाहिए, शिक्षकों को अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षकों को मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमेशा आपके पक्ष में बात उठाता रहता हूं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि भारत का संविधान है जितना सर उतना असर। हाँ तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं, आज एनडीए की बैठक में बीजेपी के कई सांसद, बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के विधायक और जेडीयू के भी एनडीए नीतीश कुमार के सामने बोले कि छठ और दीपावली में शिक्षकों को जो छुट्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रहा है, वो छुट्टी मिलनी चाहिए। 3 दिन का छुट्टी किया गया है, लेकिन 4 दिनों की छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि नहाए खाए 5 तारीख को है और स्कूल की छुट्टी 6 तारीख से है। और जो छठ करेंगे, नहाए खाए के दिन शिक्षक स्कूल में रहे तो छठ का अनुष्ठान कैसे होगा? क्योंकि छठ महापर्व है और फिर जो छठ के अनुष्ठान करेंगे वह फिर छठ से अगले दिन यानी 48 घंटे के क्या कोई व्यक्ति समय पर 9 बजे स्कूल पहुंच सकता है? क्यों? लंबे उपवास के बाद व्रतियों को होंठ जो है रेगिस्तान की तरह सूख जाता है, क्योंकि सूखे हुए होंठ और सूखे हुए बदन इतना ताकत बच जाता है कि समय पर अगले दिन स्कूल ज्वाइन कर लें या फिर बच्चों को पढ़ाएं या नहीं हो सकता है। दोस्तों, जितना एनडीए का मंत्री और भाजपा के सेंट्रल मिनिस्टर थे वो प्रेशर दे रहे हैं कि जो शिक्षकों को क्यों, बिहार का जो पहचान है वह छठ से ही देश के तमाम बड़े बड़े कारखाना में ताला लटक रहा है, क्योंकि बिहार में छठ आते ही बिहार के शिक्षक को ही अगर छठ करने की छुट्टी नहीं दी जाती है, अन्याय है। बिहारी छठ करने आते हैं और बिहार के शिक्षक को ही अगर छठ करने की छुट्टी नहीं मिलेगी तो यह घोर अन्याय है। लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ साफ कह दिया है कि छठ से ज़्यादा जरूरी पढ़ाई है, छठ से ज़्यादा जरूरी बिहार में भविष्य है। उन्होंने कहा कि तमाम भावनाओं का कद्र करते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता भी आपको होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार के इस बात को सुनकर कोई विधायक का कोई मंत्री आगे रिएक्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन मन ही मन में तकलीफ नेताओं ने प्रकट किया। दोस्तों, नीतीश कुमार इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है कि नीतीश अब किसी के सुनने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ इतना ही मान रहे हैं कि हमारे अधिकार है वह सही है और वह सही कर रहे हैं। जितनी छुट्टी मिलनी चाहिए वो हम उतना छुट्टी दे रहे हैं। ज़्यादा छुट्टी का मतलब नहीं है कि विधायक ने भी यह छुट्टी, और फिर आप पिछले साल विधायकों ने यह भी कहा है कि छुट्टी, और फिर आप पिछले 10 साल से 4 स्कूल की बात किए। आप पिछले साल 10 से 4 स्कूल की बात किए थे। सब कुछ बदल रहा है, टाइमिंग स्कूल का भी बदलना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर एक शब्द स्कूल के टाइम टेबल पर नहीं बोला, इस पर एक शब्द स्कूल के टाइम टेबल पर नहीं कहा। वह छुट्टी छठ और दीपावली का जो बढ़ना चाहिए वह भी बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों की चिंता उन्हें, शिक्षकों की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार को बच्चों की चिंता है, शिक्षकों की चिंता नहीं है। अब नीतीश कुमार इसी मुद्दे पर अपने विधायक नहीं, इसलिए जो छठ में छुट्टी मिलता था वह मिलना ही चाहिए, और खास करके बिहार के शिक्षकों को, क्योंकि बिहार में बिहार का ही पहचान पर्व से है।
वह छठ हो, दीपावली हो और देश के तमाम जगह ये बिहार का एक अलग पहचान है। वहाँ से जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, महाराष्ट्र में एम्प्लॉयड रहे हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं तो समझिए कंपनी में ताला बंद हो जाता है और कंपनी में ताला लटकता रहता है। दोस्तों, बिहार छठ करने आते हैं लोग, तो बिहार के शिक्षक को अगर छुट्टी मिलेगा तो ठीक से जो है पर्व मनाएंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी किसी का सुनने वाला तो है नहीं। जबकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि छठ से ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई है, छठ से ज़्यादा जरूरी बिहार के भविष्य है। उन्होंने कहा है कि हम आपके भावनाओं का कदर करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जितने मंत्री थे और जितने विधायक थे उनसे कहा कि हम आपके भावनाओं का कदर करते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता हमें है, आपको भी होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार की इस बात को सुनकर विधायक और माननीय मंत्री सब रिएक्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन मन ही मन में सभी को तकलीफ आया। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, आप लोग पर्व मनाइए और शुभ दीपावली और शुभ छठ ये खुशी से मनाइए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ का बादशाही, यहाँ का राजा और यहाँ का मुखिया यानी बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही इस माइंड के हैं, तो धैर्य रखिए, आने वाले कल में इनको निश्चित जवाब मिलेगा। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के नज़दीक जो है शेयर कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा हो रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।